आप देख रहे हैं TNB। कुड़मी समाज के आज बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सत्र चल रहा है, क्या मांगों को लेकर आप आए? क्योंकि हमने सुना है कि सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द बना, उस समय हमको उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया और तब से लेके आज तक लगातार संघर्ष हो रहा है। उस समय भी वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात पूछी गई थी कि एक जनजाति है जो लिस्ट से हट गया है। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है। और जोरदार नारा लगाएंगे ताकि जो अर्जुन मुंडा संसद में बैठे हैं उनके कान फट जाने चाहिए, ठीक है? अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद, अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद। किसी भी जनजाति का अगर 1-2 वर्ष अगर उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। हमारा तो 72 वर्षों से संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है। इलेक्शन से पहले हमें आश्वासन दिया जाता है, इस बार भी कुछ लॉलीपॉप हमें दिया जाएगा क्योंकि 24 का इलेक्शन पहुंच रहा है। कुड़मी का टकला बंद करो, कुड़मी का टकला बंद करो, कुड़मी का टकला बंद करो। अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद। हम लोग एकदम कमजोर हो गए हैं, इसलिए हम लोग इस बार हुड़का जाम करेंगे, अपना अधिकार लेंगे, ऐसा हम लोग मन बना के यहाँ पर आए। क्योंकि आज हम शिक्षित हो गए हैं, हमारा समाज शिक्षित है, जागरूक हो गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें हक अधिकार लेने के लिए हम वैसे लोगों को सांसद के रूप में लाएंगे जो हमें आगे जाके सांसद हमारा हक अधिकार दिलाएंगे। सरकार इसको बार बार किसी न किसी बहाना को देकर के टाल रही है। मैं उदाहरण के तौर पर पूरी पुख्ता सबूत के साथ और दस्तावेज के साथ मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूँ आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और जो शोर आप सुन रहे हैं ये कुड़मी समाज के लोगों का है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो है ढोल नगाड़ों मंजीरों के साथ यहाँ पर तकरीबन लगभग अगर काउंट किया जाए तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो लोग हैं ये उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से आए हुए कुड़मी समाज के लोग हैं। बहुत सी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और सबसे मेन मकसद जो इनका है वो यही है कि सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान अपनी मांगों को यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे इनकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचे और जो इनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सरकार तक पहुँचे और उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से पूरी की जाए। एक बार फिर से नज़र घुमा के मैं दिखाना चाहूँगी वहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग जो है प्रदर्शन का एक अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर महिलाएं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। उनके साथ बच्चे भी हैं, यूथ भी है और बुजुर्ग भी है। यानी कि कुड़मी समाज का हर एक सदस्य आज यहाँ पर मौजूद है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो इन लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा कि क्या मांगे हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आने का मकसद क्या है। कुड़मी समाज के आज बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सत्र चल रहा है, क्या मांगों को लेकर आप आए? क्योंकि हमने सुना है कि सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पूर्व हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति के रूप में थे। जितने अभी एसटी झारखंड में हैं वो लोग भी आज़ादी से पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजाति के रूप में थी। 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द बना, उस समय हमको उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया और तब से लेके आज तक लगातार संघर्ष हो रहा है। उस समय भी वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात पूछी गई थी कि एक जनजाति है जो लिस्ट से हट गया है। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, इसको भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन आज तक सरकारी भूल में ही हम लोग रह गए। और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, किसी भी जनजाति का अगर 1-2 वर्ष अगर उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। हमारा तो 72 वर्षों से संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जनजाति कितना बैक हुआ है। जो उनका जीवन व्यापन, जो उनको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो होना चाहिए था, हम लोग एकदम कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए हम लोग इस बार हुड़का जाम करेंगे, अपना अधिकार लेंगे, ऐसा हम लोग मन बना के यहाँ पर आए। क्यों आप लोग एसटी कैटेगरी में आने की मांग कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ी है? ज़रूरत की बात नहीं है, ये बात ऐसा है कि पहले हम आदिम जनजाति थे,
हम कोई नई डिमांड नहीं है। आज भी भारत सरकार हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, मतलब वो मानता है कि आदिवासी है लेकिन गैर सरकारी है। तो ये लड़ाई जो शेड्यूल में उसमें जो लिस्टिंग है उसमें हमको शामिल होने का है, ये फायदा नुकसान की बात नहीं है। तो जब फायदा नुकसान की बात नहीं है फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? मांग हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसमें थे तो हमको क्यों हटा के रखिएगा, हम उसमें रहेंगे। जो फायदा नुकसान होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेरा जो संवैधानिक अधिकार है वो तो हमको देना होगा। 1950 से आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक तो कोई भी अपडेट या कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला है। अब लग रहा है कि सत्र के दौरान अगर आपने आवाज़ उठाई है तो सरकार की तरफ तक पहुंचेगी ये बात? देखिए, आश्वासन तो बहुत बार मिला है, बट वो झूठा आश्वासन है। इलेक्शन से पहले हमें आश्वासन दिया जाता है, इस बार भी कुछ लॉलीपॉप हमें दिया जाएगा क्योंकि 24 का इलेक्शन पहुंच रहा है। और हमारी कम्युनिटी क्या है, बहुत भोली वाली कम्युनिटी है, खेती बाड़ी करने वाली कम्युनिटी है, जंगलों में रहते हैं। हर बार इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को और उसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा समाज, क्योंकि अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और ये लड़ाई हम लोग पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी मन बना के आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने आज के आंदोलन का नाम दिया है कि हुड़का जाम। ठीक है, सांसद का हुड़का जाम। हुड़का जाम का मतलब होता है, ये एक हमारा कुड़माली वर्ड है। हुड़का जाम का मतलब होता है बैरिकेड लगा देना, उसको ब्लॉक कर देना। तो अभी हम लोग सेशन चल रहा संसद में, संसद का हुड़का जाम करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग झारखंड में जहाँ पर भी हमारी आबादी है वहाँ पर सारे सांसद और सारे एमएलए एमपी किसी भी पार्टी का हो, सबका वहाँ पर जाना वर्जित हो जाएगा और हम अपने स्टेट में अपने गांव में भी हुड़का जाम करेंगे। तो इतना समय क्यों लग रहा है? 70 साल बहुत बड़ा समय होता है, इतना समय क्यों लग रहा है? बेसिकली क्या है, पिछले 70 साल में बहुत सारे जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब में अमेंडेंट किया गया है, बट हमारे कम्युनिटी का एक पॉजिटिव चीज़ है और वही पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया, हमारे नेगेटिव हो गया, वो ये कि एकल जनजाति पूरे विश्व में ऐसी है कुर्मी कम्युनिटी जिसकी 4 करोड़ की आबादी लगभग है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से हमारे साथ हमेशा पॉलिटिसाइज होता है। हमारे लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि इनको इनका हक अधिकार कभी ना मिले, इस और हक अधिकार नहीं मिलने की वजह से ये कम्युनिटी हमेशा फाइट करे, और जब फाइट करे, यूनाइट हो, तो इनको पैसे के खरीद लिया जाए या फिर गांव-गांव जाके वोटर बैंक को पैसे देके वो वोट ले लें। ये प्रोपेगेंडा आज तक चला है और आज तक हमारे लोग जागृत नहीं थे। अभी हम लोग जागृत हो गए हैं। एक एक चीज़ गवर्नमेंट का, गैजेटियर्स अंग्रेजों से लेके आज तक का सारा कुछ हम लोग के पास है। इसीलिए अब हम अपने संवैधानिक लड़ाई को लेके रहेंगे और अब आर और पार की लड़ाई होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितनी सारी महिलाएं हमारी आई हुई हैं, हमारे महिला सेना आए हैं, पुलिस सेना, पुरुष सेना आए हुए हैं। इसके अलावा जितने भी संगठन हैं, आज 15-16 संगठन पूरे समाज का झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं और आज यहाँ से हम लोग हुंकार भर रहे हैं संसद में कि सांसद का आज कार्यकाल ठप होना चाहिए और हमारा बिल आना चाहिए। अगर बिल नहीं आएगा तो फिर हम लोग अपने गाँव में, अपने घरों में, अपने कस्बों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए हो या एमपी हो, किसी को घुसने नहीं देंगे। ये हम लोग का भी प्लानिंग है। सर कह रहे हैं कि हमें एसटी कैटेगरी में आना है, ये हमारा संवैधानिक हक है, लाभ हानि इसमें मैटर नहीं करती है। एसटी कैटेगरी में कहते हैं कि काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, आरक्षण की बात भी उसमें आती है, तो जब फ़ायदा नहीं है तो फिर क्यों उसमें मांग? देखिए, हमारी जो जनजाति है, कुड़मी जनजाति, हम लोग स्वशासन में बिलीव करते हैं। ठीक है, हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, स्वशासन है। ऐसे जरूरी नहीं है कि पुलिस प्रशासन होगा तब हमारी कम्युनिटी चलेगी। हमारा स्वशासन, स्वदंड विधान है। ठीक है, इसीलिए हमें किसी फायदे या नुकसान का मतलब नहीं है। हमें हमारी कम्युनिटी की जो कुड़माली भाषा है, हमारी कुड़माली भाषा को बचाना है। हमारा नेगाचारी जो एक कल्चर है, उस कल्चर को बचाना है। हमारा जो प्राकृतिक पूजक हमारी विधि व्यवस्था है, हमारे शादियों में हमारे अलग अलग 12 महीने में 13 पर्व हम लोग का होता है और सारे पर्व में हम लोग विदाउट ब्राह्मण, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं या गांव के जो मुंडा महतो होते हैं, वो लोग पूजा करते हैं। एक प्राकृतिक पूजक जो हमारा समाज का नेगाचारी विधि व्यवस्था है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं। हमारे कम्युनिटी का जो लैंग्वेज खत्म हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग बचाने के लिए लड़ाई लड़ना। हमें कोई रिजर्वेशन का, हमें कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी स्वशासन पे चलती है। हम लोग खुद अपने खेती बाड़ी में खेती करके अपना जीवन यापन इतने सालों से कर रहे हैं, तो हमें कोई सरकारी प्रलोभन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग का बात नहीं होने देंगे और ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए आज हम लोग दिल्ली तक आए हैं, अपने गांव से उठ के। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, इतने ठंड में, कड़ाके के ठंड में 30 बस के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को 1000 के आसपास का ही परमिशन दिया है, इसलिए 1000 लोग आपको दिख रहे हैं। आप अम्बेडकर भवन जाएँ, वहाँ पर और 3-4 हज़ार लोग हमारे वहाँ पर हैं। आपकी साइड से कौन आवाज़ उठा रहा है? सत्र चल रहा है, वहाँ पर कौन है जो आपकी बात? सारे एमपी जितने भी पार्टी के हैं, सबको हम लोगों ने बोला हुआ है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का। जो भी उठाएगा वो हम लोग का हीरो होगा, वो हमारा पॉलिटिकल लीडर होगा। अगर कोई नहीं उठाएगा तो उनका हम लोग हुड़का जाम करेंगे, अपने गांव में घुसने नहीं देंगे किसी भी एमएलए या एमपी को।
सर आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके जितनी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, महिलाएं भी हैं, यूथ भी है, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं और सब जो है एक स्वर में जो है वो हुड़का जाम करने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जब जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होती है, हमारे जिस जाति से आप बिलोंग हम लोग करते हैं, कुर्मी समाज के लोग, तो हम लोग को प्रलोभन देकर ठगने का काम किया जाता है। तो हम लोग हुक्काबंद आंदोलन के तहत सदन में आवाज़ उठवाना चाहते हैं, जो हमेशा हमारे मांगे को कहते हैं कि आपकी मिलेगा आपकी मांगे, लेकिन हमारी खान पान रहन सहन हमारी जो तरीका है हमारे कुर्मी भाइयों को एकदम आदिवासी हैं। और हम कोई नई चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं, जो 70 वर्षों से हमारी मांगे जो हैं वही चीज़ को मैं दोहराना चाहता हूँ कि हर हाल में मेरा संस्कृति और सभ्यता को भंग हम होने नहीं देंगे। चूँकि आने वाला किसी भी व्यक्ति को अगर भाषा और संस्कृति से हटा दिया जाए तो वो विलुप्त के कगार पर हो जाती है। अच्छा, क्या आपको क्या भरोसा है जो बात 70 सालों से नहीं मानी गई अब मान ली जाएगी? जी मैडम, हमारे पास में बहुत ही पुख्ता कुछ कागजात हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो हमेशा इस बात को प्रमाण करती है कि कुर्मी झारखंड की सबसे सशक्त जनजाति में भी उनका समर्थन रहता है। जी, हम लोग तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको बार बार किसी न किसी बहाना को देकर के टाल रही है। मैं उदाहरण के तौर पर पूरी पुख्ता सबूत के साथ और दस्तावेज के साथ मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार में जिस समय देश गुलाम थे, 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट भारत में लगी और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो 1965 में लगी 1865 में लगी थी, उसमें ये लिखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, ये जो जातियाँ हैं, ये जो धर्मावलंबी लोग हैं, विशेष रूप से 1865 के इंडियन सक्सेशन एक्ट उन्हीं के लिए लगाई गई थी। उस समय 13 जनजातियाँ पूरे छोटनागपुर प्रमंडल में थी, जिसमें संथाल, मुंडा हो, खड़िया, उरांव, घासी, गोंड, बिरहोर, माल, पान सवरिया, ये सारे जनजातियाँ थी। कुर्मी जिसमें शामिल था। इनको 1865 के इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाहर रखा गया था, ये कहते हुए कि ये जो 13 जनजातियाँ हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मतलब ये यहाँ के आदिम जनजाति हैं। कुर्मी को माना गया 1865 में। जब इस बात की विरोध हो गई अंग्रेज सरकार के समय में, उस समय में डॉक्टर H.H. रिजले, हॉर्बर्ट हाव रिजले ने जो आदिम जनजाति का सर्वे किया 1865 में, ये उनके सर्वे हुई थी 1891 से लेकर 1913 तक। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट दिया था, उन्होंने अंग्रेज सरकार को यह रिपोर्ट दिया था कि ये जो कुर्मी जनजाति है, ये झारखंड की सबसे सशक्त जनजाति है और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे किसी भी धर्म को ये नहीं मानते हैं। इनकी अपने ही पुरखैनी नियम इनके चलते हैं, जिसके तहत ये इनकी जीवन परंपरा चलती है। तो अब आगे क्या किया जाएगा? ये तो आपने पुराना सब बता दिया है, पुराना किस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं। अब क्या होगा? 70 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है सर। जी मैडम, पिछले 70 सालों में 3 पीढ़ियाँ हमारी गुजर गई। 1908 में हमारी ज़मीन पर सेंट एक्ट लगाई गई थी, जो आज भी लगी हुई है। इन मांगों के साथ आप ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, उसको भी लागू किया जाए? निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति का बचाव होना चाहिए। पूरी तरीके से हमारी भाषा संस्कृति के ऊपर में जिस तरीके से पिछले 70 सालों से अतिक्रमण हुआ है, हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी भाषा और संस्कृति लुप्त हो गई तो कहीं ना कहीं हमारा समाज लुप्त हो जाएगा। हमारी लड़ाई ये भी है। और पिछले 72 सालों में जिस तरीके से हमारे समाज के ऊपर में अतिक्रमण हुआ है, जिस तरीके से हमें ठगा गया है, बरगला गया है, पिछले सभी सरकारों में बरगलाया है, उसका ये नतीजा हुआ है कि 70 सालों से हम बेरोजगार हैं। हमारी शैक्षणिक अधिकार को छीनी गई, हमारी रोजगार के क्षेत्र से हमें बेदखल किया गया। अब इससे कुर्मी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे झारखंड में कुर्मियों की आबादी 1 करोड़ से अधिक है, 25% की आबादी हमारी एक है। मतलब ये हुआ कि पूरे झारखंड के हर चौथा आदमी कोई ना कोई कुर्मी खड़ा है। 45 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं मैडम, जिस पर कुर्मी एक हमेशा निर्णायक भूमिका में होती है। अभी अगर झारखंड सरकार नहीं चाहती है, जो इस समय जनजातीय कल्याण मंत्री में अर्जुन मुंडा जी बैठे हैं, जो सरायकेला से जीत करके आते हैं, हम उन्हें भी ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी हमारी ये निवेदन है और झारखंड सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं, कुर्मियों के इस दर्द को समझे, इस तकलीफ को समझे। अगर हमारे साथ ये अन्याय और अत्याचार चलता रहा तो 1924 बहुत दूर नहीं है।
हम उन्हें उनका जगह उन्हें हम बताएंगे जरूर। मैम आपसे जानना चाहूँगी, आप महिला हैं, इतनी दूर से आई हैं, संघर्ष कर रहे हैं लगातार सालों से, महिला होने के नाते कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जी, मैं अभी कुर्मी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, श्रीमती सुषमा देवी। और वाकई में जो अभी आप क्वेश्चन किए वो वाकई में सही है कि हम लोगों महिला होने के नाते ये लड़ाई में को बहुत दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की लड़ाई को अनदेखी की जा रही है, हम लोगों की मांग को अनदेखी की जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी सदन में जो शीतकालीन सत्र चल रही है, इस सत्र में हम लोगों का जो हक है, हम लोगों का जो अधिकार है, उसे जितने भी वहाँ पर सांसद हैं, जितने भी एमपी हैं, वो हमारे मांग को वहाँ पर सदन में उठाए और लाए कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। यही हम लोगों का मेन मुद्दा है और उसी को लेके आज हम लोग इतना ठंड में। महिलाओं की क्या स्थिति है इस प्रदर्शन में? देखिए, महिलाओं की अहम भूमिका है, चूँकि आज महिला ही एक ऐसी है जो महिला एक ऐसी कड़ी है मानव समाज की जो हर दृष्टिकोण से महिला ही आज एक परिवार को सक्षम बनाती है। तो महिला, देखिए, महिला को आज शिक्षा के स्तर में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज हमें अनुसूचित जनजाति का जो लाभ है वो हमें नहीं मिल पा रहा है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मियों को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को माने अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिससे शिक्षा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? देखिए, सरकार नहीं मानती है तो अब जो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग उड़ीसा में एक निर्णायक रिजल्ट देने लायक हम लोगों की जनसंख्या है। आप लोग सभी को जानते होंगे कि हम लोगों की जनसंख्या अभी लगभग 20 से 22% है कुर्मियों की। तो हम जिसको चाहेंगे, चूंकि आज हम शिक्षित हो गए हैं, हमारा समाज शिक्षित है, जागरूक हो गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हक अधिकार लेने के लिए हम वैसे लोगों को सांसद के रूप में लाएंगे जो हमें आगे जाके सांसद हमारा हक अधिकार दिलाएंगे। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से कुर्मी समाज के आज बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो वो पिछले 70 सालों से यानी कि 1950 के लगभग से जो है वो इसी चीज़ को उठा रहे हैं और एसटी कैटेगरी में आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि बहुत से सत्र हो चुके हैं, आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन अभी तक इनको इनका हक जो है वो नहीं मिला है। अब बात सिर्फ अब यहाँ तक आ पहुँची है, दिल्ली तक आ पहुँची है ये बात, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जाके संसद का घेराव करेंगे और अपनी बात को रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर ये सरकार या जो भी नेता है, अगर वो हमारी बातों को नहीं मानता है तो जिस भी पार्टी का नेता होगा उसका आना हमारे यहाँ पर वर्जित हो जाएगा। और साथ ही जो नेता या जो एमपी हमारी बातों को उठाएगा उसका कुर्मी समाज जो है वो भरपूर समर्थन करेगा। और उसी की सरकार को अब हमारे जो राज्य हैं, बंगाल राज्य है, झारखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ से ये आवाज़ उठी है, वहाँ पर जो है उनको पूरा समर्थन मिलेगा। अगर आप भी इस समाज से आते हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो मांगे ये कर रहे हैं, अगर ये जायज़ है या नहीं है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।